हेलो एंड वेलकम टू वीक 4 सेक्शन 1, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे लिमिटेड बिलीफ्स, हमारा जो माइंडसेट है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट कोई काम करने से हमें रोकता है और हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम हमारे माइंडसेट को समझ करके एक काउंटर स्टेटमेंट बनाएं और हम एक नया स्टेटमेंट क्रिएट करके हमारे ही लिमिटेड बिलीफ्स को, हमारे ही लिमिटेड माइंडसेट को एक्सप्लोर करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ कोच दोनों ही आपस में इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि जब हम हमारा टाइम मैनेज करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ मैनेज होना शुरू हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग माइंडसेट। हमारे माइंडसेट्स को हमें एक पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करना है और वो शिफ्ट कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा निगेटिव या थोड़ा सा अपोज करने वाला बना हुआ है। ऐसा क्यों बना है, पहले उसे समझ लेते हैं। एक कहानी के जरिए हमारे इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करेंगे। एक करोड़पति इंसान है और उस इंसान के दो बेटे हैं, रमेश और सुरेश। अब उन्होंने, वो करोड़पति इंसान ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी मेरी जायदाद है वो मेरे छोटे बेटे सुरेश के पास जाएगी या मेरा बिजनेस जो है वो सुरेश संभालेगा। रमेश भी उतना ही होशियार था, उतना ही समझदार था और वो भी अपने बिजनेस को संभालना चाहता था। जैसे ही पिताजी को मालूम चला कि रमेश भी इस बिजनेस संभालना चाहता है तो रमेश और सुरेश में आगे जाकर के झगड़े होंगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है। उन्होंने रमेश और सुरेश दोनों को ही एक ऐसे कमरे में बंद किया जहाँ पर न तो खिड़की है न बाहर आने का दूसरा रास्ता है, सिर्फ दरवाजा बाहर आने के लिए था। वो उस कमरे में उन दोनों के साथ गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों में से जो इंसान सबसे पहले इस कमरे में से बाहर आ जाएगा वो मेरे बिजनेस को संभालेगा और वो हकदार होगा मेरे जायदाद का। बाहर जाते वक्त उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब जो बड़ा बेटा था रमेश, वो सब तरफ से कोशिश कर रहा था कि कहाँ कोई छुपा रास्ता है। हर जगह पे हर टाइल को नॉक करके देख रहा था कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन वो रास्ता है, और वो उसे ढूंढने में पूरी कोशिश करने लग गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद रमेश जो है वो थक हार के बैठ गया और सुरेश ने एक बेसिक सिंपल सा दिमाग लगाया कि सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वो जो दरवाज़ा है वो कहीं बाहर से बंद नहीं किया हो, वो शायद खुला ही है। रमेश ने गया, वो दरवाजे को खोलने की कोशिश की और वो दरवाज़ा खुल गया और वो सबसे पहले बाहर आ गया। पिताजी की शर्त थी कि जो सबसे पहले बाहर आएगा उसे ही ये जायदाद और ये मौका मिलेगा। दोस्तों, उन दोनों के माइंडसेट पर एक बार विचार करके देखिए। जो रमेश का माइंडसेट था वो किस तरफ जा रहा था। रमेश के माइंडसेट ने एक डाउट क्रिएट किया कि अगर पिताजी कह रहे हैं कि कोई बाहर आने का रास्ता, जो सबसे पहले बाहर आएगा, मतलब कोई ऐसा रास्ता है जो छुपा हुआ है, जो शायद मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो सेल्फ टॉक था जो मुझे नहीं दिख रहा है, इसे मैं कहता हूँ लिमिटेड बिलीफ। आप अपने आप को एक लिमिटेड बिलीफ के साथ बांध के रखते हैं, एक ऐसे माइंडसेट के साथ बांध के रखते हैं जो माइंडसेट हमेशा आपको अलग अलग रास्ते दिखाता है, बस वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं दिखाता। और वहीं पर जो रमेश ने था उसने एक बहुत ही सिंपल प्योर थॉट क्रिएट किया कि सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि वो दरवाज़ा बाहर से बंद है क्या। और वो दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था और वो वहाँ से बाहर निकल गया। ये जो माइंडसेट है, ये जो सेल्फ टॉक है, उसके ऊपर आप सोच के देखिए, आपको अलग रास्ता दिखेगा। हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में बस यही हमारे जो सेल्फ टॉक हैं उसके ऊपर हमें काम करना है कि ये जो सेल्फ टॉक्स हैं, इन सेल्फ टॉक्स को कैसे पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट करें। अब ये सेल्फ टॉक आपको दिन भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस में आते रहते हैं। सबसे पहले आएगा कि ये काम मुझसे फास्ट नहीं हो सकता, ये काम
मैं बहुत ही स्लो करता हूँ, करती हूँ। ये एक सेल्फ टॉक है। और जैसे ही ये सेल्फ टॉक आपके ध्यान में आता है, जैसे ही आप इस सेल्फ टॉक पे बात करना शुरू करते हैं, आपका वो काम अपने आप ही स्लो होता है, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि इस काम को हम स्लो ही करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर डील को क्लोज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे अंदर वो कन्वर्ट करने का तरीका ही नहीं है। ये कहाँ से क्रिएट हुआ? ये आपके लिमिटेड बिलीफ के साथ बना हुआ आंसर है। आपको इन लिमिटेड बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे बहुत सारे या बहुत कम जो भी आपके शेड्यूल में लिमिटेड बिलीफ्स हैं जो आपको काम करने से रोकते हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सब के सब एक साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो स्ट्रेस बन जाएगा कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे चेंज करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेस बने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो लिमिटेड बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक या दो ऐसे बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना है जो हमारे शेड्यूल का पार्ट बन चुके हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और उस बिलीफ को लिख करके उसका एक काउंटर स्टेटमेंट बनाना है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था कि इस काम को मैं फास्ट नहीं कर सकता, अगर ये वाला एक सेल्फ टॉक हमारे अंदर से आ रहा है तो हमें वहाँ पर एक काउंटर स्टेटमेंट लिखना है कि अगर मैं सिर्फ इसी काम पे फोकस करूं तो शायद ये काम फास्ट हो जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक काउंटर स्टेटमेंट है जिससे मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, और उस माइंडसेट को चेंज करके हम आगे बढ़ पाएंगे। ये माइंडसेट कहाँ से क्रिएट हुए? बचपन में जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे दुश्मन, जो दुश्मन नहीं थे लेकिन जो ऐसा हमारा अच्छा नहीं चाहते थे, वैसे भी कुछ लोग थे, वो हमें नेगेटिव बात बोलते थे कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तेरे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में ऐसा बोल देते थे, और वो लिमिटेड बिलीफ्स हम हमारे अंदर रखे हुए हैं और उसी के साथ हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो सकती। एक बार इमेजिन करके देखिए, पिछले 3 हफ्तों में हमने कौन कौन सी हैबिट्स को चेंज कर लिया है। हमने हमारे एटीट्यूड को चेंज कर दिया है, जहां पर नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने हमारे कम्युनिकेशन पे काम कर लिया है कि जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो बेहतरीन होगा। और उसके बाद हमने हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे काम कर लिया है। अब हम डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं, जिससे हमें मालूम है कि कोई भी बदलाव लाना आसान हो गया है। तो हमें हमारे इस बिलीफ को, हमारे इस माइंडसेट को चैलेंज करना है और उस माइंडसेट को चेंज करना है। बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव सिंपल नहीं होते, लेकिन बदलाव लाने जरूरी है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये जो छोटे छोटे सिंगल आप जो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, उसे लॉन्ग टर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन वो लॉन्ग टर्म तभी इफेक्टिव होगा जब आप ये 2 या 3 दिनों तक आपके 1 या 2 लिमिटेड बिलीफ को चेंज करके वो बदलाव महसूस करेंगे कि यस, ये जो बिलीफ था, ये जो माइंडसेट था, उसे बदलने से हम इम्पॉसिबल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, वापस मिलूंगा अगले सेक्शन में। लेकिन इस सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको परेशान कर रहा है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई चैलेंजेस आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स फेस कर रहे हैं, तो ये सेशन, ये कोर्स पूरा उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।